इसे एक और तरीके से समझें। एक्स-रे से टूटी हुई हड्डी का पता चल जाता है, क्योंकि एक्स-रे की तरंग चमड़ी, खून, मांस, मज्जा को नहीं दिखाती, वो सिर्फ हड्डी को दिखाती है। एक्स-रे ऐसी लाइट रेडिएशन है कि जिसके द्वारा कोई भी शरीर हमें सिर्फ कंकाल मात्र, अस्थि पंजर मात्र ही दिखाई देगा। और सोनोग्राफी से अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी रेंज वाली लाइट रेडिएशन होती है, जो खून, हड्डी वगैरह को नहीं दिखाती, सिर्फ मसल्स को ही दिखाती है। ईसीजी और सीटी स्कैन, एमआरआई आदि भी तो अलग अलग लाइट रेडिएशंस ही हैं ना। मेरे कथन का भाव ये है कि अनेकों तरह की वेव्स और रेज आज खोज ली गई हैं। एक्स रेज की तरह अल्फा रेज, बीटा, गामा, थीटा आदि अनेक तरह की तरंगों, प्रकाश किरणों से हम परिचित हैं। एक्स किरणों से हड्डियां दिखाई देती हैं और गामा तरंगों की रेंज द्वारा देखा जाए तो व्यक्ति का आकार परमाणुओं के उस विशिष्ट आकार का ढेर जैसा दिखेगा। ठीक है ना। ऐसा समझें कि वीतराग केवली भगवंतों की दृष्टि यानी विजन गामा प्रकाश तरंगों के समान हो जाती है। आजकल फिल्म के दर्शकों को 3D चश्मे देना तो बड़ी कॉमन बात हो गई है ना। विजन जैसा होगा, सामने रहा हुआ पदार्थ वैसा ही तो दिखेगा। हम जैसे अल्पज्ञानी विजिबल लाइट की रेंज में ही देख सकते हैं और उल्लू को इंफ्रारेड की रेंज में ही दिखाई देता है। इसी तरह केवल ज्ञानी जैसी आत्मविशुद्धि प्राप्त हो जाने पर उन महापुरुषों को संसार की जड़ चेतन सभी वस्तुएं सिर्फ परमाणु के रूप में डॉट 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 शेप में नजर आती हैं। उन्हें सभी कुछ तरंग में आकार रूप दिखता है। केवल ज्ञानी गामा किरणों के विजन वाले होते हैं। गामा तरंगों द्वारा वस्तु के आकार के अनुसार सिर्फ रेज या पार्टिकल जैसी तरंगें ही नजर आती हैं। इसीलिए लोक में रहे हुए कर्वेचर के किसी भी पॉइंट पर स्थित विज्ञानी पांचों अस्थिकायों और उनके ओरिजिनल रूप को एक साथ एट ए टाइम युगपत देख लेते हैं। छहों द्रव्य लोक में हर पॉइंट पर हैं। हम जितने भी हैं जीव, हम जीव द्रव्य द्वारा परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जीव द्रव्य पूरे लोक में है। सिद्ध भी जीव हैं और हम संसारी भी जीव हैं। जैसे समझें एक पानी से भरी हुई बाल्टी है और उसमें एक मग पड़ा हुआ है बाल्टी में। अब वो मग भी पानी में डूबा हुआ है, परंतु उस मग का अंदर का जो पानी है वो बाल्टी के पानी से संपर्क नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मग की प्लास्टिक की दीवार बीच में बाधा बन जाती है और जो मग में भरा हुआ पानी है, वो खुला हुआ जो मग का हिस्सा है वो बाल्टी के पानी से संपर्क कर रहा है ना। तो जो मग का जो प्लास्टिक वाला भाग है वो बाधा बन रहा है, बाकी जगह का संपर्क बाल्टी के पानी से नहीं हो रहा। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने गुण और शक्तियों को विस्तार नहीं देते हैं तो हम अपने तक ही रहते हैं, हम दूसरी चीज़ों को नहीं देख पाते। और जो पूरे हमारे अंदर बाहर चारों ओर जो जीव द्रव्य है, हम उस जीव द्रव्य से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, संपर्क नहीं कर पाते, संवाद नहीं कर पाते। और जब हम अपने अंदर में रहे हुए गुण और शक्तियों के विस्तार को जब हम बढ़ा लेते हैं, कॉस्मिक कांटेक्ट में उस समय हम आ जाते हैं। इसी को समुद्घात कहते हैं। हम सब जीव द्रव्य नहीं, हम जीव तत्व हैं और बाकी के सारे संसार के जितने भी जीव हैं वो मेरे लिए जीव द्रव्य हैं और वो सब अपने अपने आप में जीव तत्व हैं और उनके लिए मैं भी जीव द्रव्य हूँ, बाकी सब भी जीव द्रव्य हैं। तो जीव द्रव्य और जीव तत्व में भी फर्क है। यदि किसी 3D वाले चश्मे की तरह गामा तरंगों वाली दूरबीन मिल जाए किसी को तो क्या वो केवल ज्ञानी जैसा बन जाएगा? अरे ये तो बिल्कुल बचकाना सवाल है। गामा तरंगों का रूपक तो इस विषय को आसानी से समझने के लिए दिया है। वास्तविकता तो यह है कि उस प्रकार की सर्वोत्कृष्ट साधना द्वारा वैसी विशुद्धि प्राप्त हो जाने पर ऐसा चमत्कार अपने आप ही हो जाता है कि वैसा विजन, वैसी दृष्टि मिल जाती है। एक बात और, कुछ पदार्थ सामने हों
और उनसे हमें चॉइस करने को कहा जाए तो हम उसमें भी संभ्रांत हो जाते हैं। और जहाँ भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रही हुई प्रत्येक पदार्थ की हर पर्याय दिखाई दे रही हो, तब क्या हालत होगी? केवल दर्शन, केवल ज्ञान, ये तो बाद में प्रकट होता है, हमारे अंदर ही रहा हुआ है, बाद में प्रकट होता है। उससे पहले वितरागता मिल जाती है। इसी से तो केवली सहज और निराकुल रहते हैं। केवल ज्ञान अर्थात जहाँ ओनली ज्ञान ही है, उस निर्मल ज्ञान में कुछ अंश मात्र भी ज्ञान से अलग नहीं है। ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कषाय है, ना अज्ञान है। बस ज्ञान ज्ञान ही है, संपूर्ण ज्ञान है, वही तो केवल ज्ञान है। हाँ, याद आया, लगे हाथ ये भी बता दूं कि केवली सर्वज्ञ भगवंतों से जब किसी भूत भविष्य की घटना या प्रश्न की परीक्षा की जाती है, तब वे वैसा ही समाधान किस प्रकार से दे देते हैं, जबकि उन्हें तो किसी वस्तु का रंग रूप आकार दिखता ही नहीं है, सिर्फ पार्टिकल्स ही दिखते हैं। आया होगा प्रश्न मन में। इस उलझन का जवाब यही हो सकता है कि जैसे सर्कल के सेंटर में स्थित कोई व्यक्ति है, वो परिधि पर कोई भी पॉइंट में कुछ भी रहा हो, उस सारी हलचल को, हर पॉइंट की हलचल को देख सकता है, जान सकता है। उसी तरह वे अपने विशुद्ध सर्वविशुद्ध ज्ञान के बल पर बिना रंग रूपी तामझाम देखते हुए भी हर ऑब्जेक्ट की सभी फॉर्म्स के बारे में जान जाते हैं। इसे थोड़ा और स्पष्टता समझें। वैज्ञानिक सर्वज्ञ नहीं होता, उसे तो ज्योतिष का ज्ञान भी नहीं होता, पर फिर भी वह वैज्ञानिक पहले से ही बता देता है कि कब कौन सा केमिकल, कौन सा पदार्थ किस तरह कैसे रिएक्शन करेगा, कितने समय तक करेगा, किस प्रकार करेगा, है ना। एक सामान्य व्यक्ति जो कि डॉक्टर है, वो ईसीजी का ग्राफ देखता है और हार्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। तो जीव और परमाणु की तरंगों को देखकर केवली को किसी के पूर्वभव, नगरी, घटनाओं संबंधी सब कुछ ज्ञात हो जाता है। शायिक सम्यक ज्ञान दर्शन के स्वामी वे वीतरागी भगवंत बिना कंफ्यूज हुए एट ए ग्लांस सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्यायों को भी जानते हैं, देखते हैं, और डॉक्टर और वैज्ञानिक की तरह वो भी कोड लैंग्वेज में परफेक्ट बन जाते हैं। केवल ज्ञान कैसे मिले? ऐसा केवल ज्ञान मिल जाए हमें भी, ऐसी उथल पुथल उत्सुकता हो रही होगी ना, तो इस बारे में भी कुछ बातें कर लें। शुद्ध भावों का प्रकर्ष है अभी, और सुंदर मौका भी है। लक्ष्य की प्राप्ति और मंजिल को पाने के लिए सही दिशा ग्रहण करके उस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है। दिशाहीन जीव दिशा शून्य बनकर गड़बड़ाता हुआ भटक जाता है। सही दिशा को अगर मैं सम्यक तो कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सम्यक दृष्टि से प्राप्त होने वाला विजन एक दिन केवली जैसा चरम शीर्ष तक हमें पहुंचा सकता है। 8 कर्मों में सरदार है मोहिनी कर्म, और दर्शन मोहिनी तथा चारित्र मोहिनी उसके 2 भाग हैं। मिथ्यात्वादी कर्म बंध के 5 हेतु 1 2 3 4 5, इसको 12,345 कह दूं, ऐसे बड़ी अमाउंट है वो। तो जब उसमें मिथ्यात्व हट जाता है, मिथ्यात्व रहित होकर 10,000 कट ऑफ हो जाता है, और अवरत हटा तो 2,000 और चला गया। मिथ्यात्व मोहिनी भी दर्शन मोहिनी का ही एक भेद है, और सम्यक्त मोहिनी भी उसी का भेद है। लेकिन दोनों में से पहला मानो रात का गहरा अंधेरा है, तो दूसरा दिन का उज्जवल प्रकाश है। दर्शन मोहिनी दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय इन 3 कर्मों के साथ चारित्र मोहिनी की उत्तर प्रकृतियाँ राग द्वेष कषाय जब जुड़ जाते हैं, तब कर्म बंधन होता है, और उसके कारण ही भाव भ्रमण की परंपरा चलती रहती है, और सर्वज्ञ होने की संभावना दूर होती जाती है। अपने आप को इग्नोर करके पर पदार्थों में तन्मय होने की अनादिकालीन गंदी आदत जो हमें पड़ी है, वो हम छोड़नी होगी। सबसे पहले यही शर्त है केवली बनने की। राग यानी पर पदार्थों में अपना हित मानना, द्वेष यानी पर पदार्थों में अपना अहित मानना, मोह अर्थात पर पदार्थों में अपनापन पक्का करना। इसी को अगर मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ ऐसा बोलना होगा कि जब जब कोई मोड़, कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आए, तो हमें सर्कल ऑफ कंसर्न को छोटा करते जाओ और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते जाओ। उस समस्या के आने पर चिंता न करके सही चिंतन और उचित प्रयास अपनाने से प्रॉब्लम का सलूशन आराम से हो जाता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत अहम रोल रहता है। टूटने लगे जब कभी हौसला, तो याद रखना कि बिना हिम्मत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।
बात बात में दूसरों को दोष देना छोड़कर अपनी गलतियों को सुधारना, ये हमें सीखना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। जिंदगी वक्त के बहाव में है और हर शख्स यहाँ तनाव में है, क्योंकि हमने लगा दी पानी पर तोहमत, ये नहीं देखा कि छेद तो मेरी नाव में है। पूर्व जन्मों के कर्जे चुकाने के लिए ही रिश्ते बनते हैं। वे जब आप मेरे कर्म के उदय के अनुसार कुछ भी करते हैं तो मेन रूट कॉज तो मेरा बोया हुआ बीज ही है ना, निर्मित का नहीं, मेरे पूर्वकृत कर्म का, यानी मेरे उपादान का ही दोष है। ये जब बात समझ में आ जाती है तब समझो कि सही दिशा मिल गई। बहुत बहुत जन्म मरण किए, नीच से नीच गतियों में जाकर भी आत्मा मेरी दागदार नहीं हुई। कभी भी, कहीं भी, किसी भी क्षण आत्मा ने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा, और न आत्मा कभी लेश मात्र भी मैली हुई। शुद्ध सोना जैसे प्योर गोल्ड कितने ही समय कीचड़ में पड़ा रहे मगर उस पर जंग नहीं लगता। ऊपर ऊपर की गंदगी मालूम देती है, धोने पर सोना वैसे ही चमकीला, वैसा ही मूल्यवान बना रहता है। तो हमने अपने आत्मवैभव को भुला दिया है, पर द्रव्यों पर पदार्थों को अपना माना। ऐसी भूल जो हम मूल में करते आए हैं उसे ठीक करना होगा। इस तैयारी का नाम ही साधना है। यह शरीर पौधगली का जड़ है और मेरी आत्मा चैतन्य गुण वाली है। दूध गर्म करना हो तो बर्तन में रहा हुआ दूध वो तो बाद में गर्म होता है, उससे पहले वो बर्तन तपता है। इसी तरह बंधन बांधे कर्म के तन की आसक्ति से, त्याग और संयम से तोड़ने कर्म तन के ही अवलंबन से। आत्मस्वरूप की प्राप्ति में 4 घनघाती कर्म बाधक हैं। उन्हें क्षय करने पर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केबल वाले ट्विस्टेड वायर के समान हमारी वृत्तियां हैं जिन्हें हम प्रवृत्ति रूप में अपनी आदतें बना लेते हैं। एक भी बुरी आदत को बदलना कितना कठिन है, लेकिन समझदारी पूर्वक किया हुआ सेल्फ मैनेजमेंट इस लड़ाई में हेल्पफुल बनता है। हमें पता लगने लगता है कि प्रायोरिटी किसे देनी, कब देनी, कहाँ और कितनी देनी चाहिए। 1 लाख मनुष्यों में से केवल एक हमको मिले हैं ऐसे सुखद कल्याणकारी संयोग हमें मिले हैं। ऐसा दुर्लभ अवसर बाई चांस मुझे मिल गया है तो मैं इसे व्यर्थ न जाने दूं। जब इस प्रकार की छटपटाहट और आत्मा के विलसते हुए वैभव को पाने की ललक लग जाए तब उस प्रकार की साधना होती है। मौका चूक न जाना, नौका पार लगाना, इस अवसर को जो चूके फिर मिल ना पाए ठिकाना। आंधी और तूफान घनेरे माझी मत घबराना, मौका चूक न जाना, नौका पार लगाना। खान में हीरा और कोयले जैसा, सोना मिट्टी जैसा ऐसी हालत में रहता है। फल, सब्जी, अनाज आदि हर चीज़ कुदरत में निस्सार कचरे के साथ सार रूप में पैदा होती है। छिलके सहित केला पेड़ पर लगता है, छिलके सहित हम उसे खरीद कर लाते हैं, मगर छिलके को नहीं, उसके सार भाग गूदे को खाते हैं। अनादिकाल से आत्मा के संग कचरे की तरह कर्म मैल संयुक्त है। एक बार पूर्ण कर्मशय होने पर सदाकाल स्वभाव में ही स्थिर रहने के लिए हमें केवली बनने का पुरुषार्थ करना है। 5 इंद्रियों और मन से होने वाला ज्ञान मूर्तिक है, वह टेलीस्कोपिक लेवल का स्टेप बाय स्टेप होने वाला अधूरा ज्ञान है। लेकिन केवल ज्ञान अमूर्तिक है, एडवांस कैटेगरी वाला माइक्रोस्कोपिक ज्ञान है। वह क्षायक ज्ञायक भाव से भीगा हुआ संपूर्ण ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। उसके मेजरमेंट का पैमाना अतीन्द्रिय सुख है। जो किसी बाहरी कारण से नहीं होता उसे ही अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। वही हमारा ध्रुव स्वभाव है। खालीपन की खुजली हटाकर अक्रिय पुरुषार्थ द्वारा ही ऐसा चमत्कार घटित होता है। स्पीड ब्रेकर आएंगे, जरूर आएंगे, मगर उनसे हमें अपना उत्साह नहीं खोना है। साधक ऐसा अद्भुत व्यक्ति तुष्ट ना हो खुद से वो कदापि, और संयम गोयम महापमाय। एक एक पल में प्रमाद रहित पुरुषार्थ आत्मा के भीतर रहने का अगर हो जाए तो अखंड चिदानंद रस का आस्वाद आने लगता है, और तब कैसी अच्छी फीलिंग होती है। शब्द बिल्कुल मौन है, गीत गाता कौन है, धुन रसीली और मधुर, धुन रसीली और मधुर, साज बजता बिन छुए, हद करिश्मे ये हुए, गूंजे अंतर नाद स्वर, गूंजे अंतर नाद स्वर, बेधड़क संबोधि बल, खिल उठा काजल कमल,
आज की रचना है कल सुलझा सारा मामला, पूर्ण संतुष्टि का क्षण प्राप्त हो जब आत्मधन, माने सब इसको कठिन लेकिन एक पल में मिला। हम अपने समय का कैसा उपयोग करते हैं? आधे अधूरे खंडित होकर हर कार्य करते हैं। फ्रैक्शन वाले इफेक्ट, जो हम फ्रैक्शन वाला एफर्ट है हमारा, वो 100% रिजल्ट कैसे देगा भला? जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय है आत्मा और चेतना उसका प्रभाव है। जीव द्रव्य को चांद माने तो चांद की चांदनी के समान चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और उसकी किरण उपयोग है, अटेंशन है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस में जब एक लक्ष्य पर टिकने रूप एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन का गुण प्रकटता है और वह लक्ष्य आत्मा का चैतन्य गुण हो, तभी परम आत्मानुभूति का अमृत मिल पाता है। ज्ञान तरल है, उसे ध्यान ठोस बनाता है। स्वयं को भूलकर हम पर में दौड़ रहे हैं। हाई क्लास एक्सपर्ट कोई इंजीनियर है और उससे कोई स्वीपर का लेबर वर्क कराए, वैसी मूर्खता अभी तक हम करते आए हैं। कन्फ्यूजिंग ट्रैक को छोड़कर सही रास्ता पकड़ेंगे, तभी अस्थिकायों को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में देखने वाली विज़न मिल सकती है। मंजिल तक पहुंचने में दिशा और रूट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। हम अपनी गलती सुधारें। निगोद अवस्था में एक ही इंद्रिय मिली हमें, बहुत ही पुरुषार्थ से 5 इंद्रियां मिली, मन मिला और फिर आज जैसी सर्वगुण संपन्न मनुष्य में बनी। इतने यत्न पूर्वक मिली हुई इंद्रियों को स्थिर करके ध्यान, मौन, तप साधना करते हैं, लेकिन लक्ष्य हमें यही रखना है कि मैं जितेंद्रिय बनूं और अनिंद्रिय से अतीन्द्रिय होकर निर्विकल्प अवस्था में देहातीत बन जाऊं। जब तक ऐसी अखंड स्थिरता नहीं आती, तब तक अपना प्रयास ना छोड़ूं। ऐसी हम गलती सुधारें, यानी कि गलती यानी हमारे में शाश्वत रहे हुए 3 रत्नत्रय सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र जो गल रहे हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना होगा। और तभी मैं आपसे नहीं, मैं स्वयं से कह रही हूँ कि तभी जो देखे अस्थिकाय वो केवली बन जाए। इस टॉपिक पर मेरा कुछ कहना बोलना ये सही मायनों में माना जाएगा। इतना ही कहकर अपनी बात को विराम दूंगी। आप सबने बहुत अच्छी प्रकार ध्यान से मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद।